1971 इज द सिग्निफिकेंस, क्योंकि बहुत रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद। तो व्हाट इज दैट, मतलब उस वो टाइम पे क्या स्ट्रेटेजीज यूज किए और क्या हुआ उसके बाद? So now before 71, I'll take you to 45. Okay. 45 because this was something addition which I wanted to tell. 45 के पहले क्या हुआ ना, 45 was the peak of independence. हम लोग 1940s में हमें पता था क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ एंड देन वी वेर मुझे आज़ादी चाहिए वो वाले फेज में था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हमारे नेता पार्टी थी तभी, उनसे बात करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जो भी बड़े बड़े पार्टीज थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, 3 मेजर पार्टी, उनको बात करके उनको कन्विंस कर ले कि भैया 47 में या 50 में वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस, तो ज़्यादा चैचू मत करो तुम। सो तुमको इंडिया दे दिया, भारत, तुमको जिन्ना को बोला कि तुमको पाकिस्तान अलग कंट्री, एंड कम्युनिस्ट को बोला कि तुम हैप्पी रहो करके। सो ऑल ऑफ देम वेर हैप्पी बिकॉज एज लीडर उनको मालूम है ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एवरीवन वाज सिक्योर। अब कॉमन लोगों को तकलीफ हो रही थी ना, बहुत हमारे जैसे लोग होंगे, दे वर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। तो उसके पहले वर्ल्ड वॉर होता है, 2 वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के पास लोग ही नहीं थे। उनके जो लोग थे, जो भी ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज इंडियंस। इंडियन ब्लड, इंडियन हमारी जो रेस है वो पूरा वॉरियर रेस है ना हमेशा। वो तो बैड लक थी कि 200 साल हम स्लेवरी में रह करके, तो इसलिए थोड़ा दब गए, अदरवाइज वी वेयर वॉरियर्स। तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। और तब 30s 35 वगैरह में एवरीवन, जॉब ही नहीं होता था किसके पास, सब भूखमरी है। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्या डाल दिया कि जॉइन रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिशर्स का, एंड तुम्हें परमानेंट जॉब होगा, खाना होगा, राशन होगा, पेंशन होगा, एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ द नेवी करके। तो क्या हुआ कि जब वो एडवर्टाइजमेंट सब जगह आया तो एवरीवन वाज एक्साइटेड, एंड देन दे टोल्ड कि आपको वॉर में भी जाना होगा करके। तो वॉर वाज एज सच, यहाँ भूखमरी, स्लेवरी और ब्रिटिश एक वॉरियर है। तो बोला चलो उससे अच्छा वहीं चले। सो इनिशियली सब कुछ सही हुआ, लोगों को खाना मिल रहा है, पीपल वे हैप्पी, ठीक है करके, दो वी आर अंडर ब्रिटिशर्स, चलो ऐसे ऐसे चला। अब वर्ल्ड वॉर में वी प्रूव्ड, इंडियंस वे दी जो इनके साथ थे, वी प्रूव्ड दैट हु वी आर। तो ये लोग भी खुश हो गए एकदम। वर्ल्ड वॉर ख़त्म, सब वापस आए, तो अब ब्रिटिशर्स बोले कि साला ये तो एक्सेस हो गए, इतने सारे लोग हम क्या करेंगे करके। एंड दैट इज़ हाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। बहुत लोग को निकाला, तब ये लोग पागल हो गए, बोले तुमने तो बोला था परमानेंट है, ये है वो है, अब पैसा का। तो उन्होंने टैक्टिक्स क्या किया, खाने में घटिया क्वालिटी का खाना, उनके खाने में कंकड़ होंगे, दाल ऐसे पानी जैसा होगा, जैसे हम सुनते थे ना जेल हो गया। देन स्टार्टेड दी प्रोटेस्ट। तो हमारे सेलर्स वगैरह ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो तब तक ब्रिटिशर्स ने सुने ही नहीं थे कि नेवी में ऐसे प्रोटेस्ट होता है। एंड देयर वाज दैट फर्स्ट सेलर। अगर आप कोलाबा में कभी जाओ, कोलाबा इज़ अ वेरी सैक्रेड प्लेस फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। कोलाबा का हर रोड विल से सम हिस्ट्री, एंड स्पेशली जब आप उधर से जाओगे, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड HMS तलवार, कफ परेड वाले रोड पे एक जगह है जहाँ पे जस्ट जो ये हुआ था ना अभी, जब कसब ने आया था, एक दैट ट्राइडेंट, ताज, और एक छबाड़ हाउस बोल के था। छबाड़ हाउस के पीछे वाली गली में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एम्प्टी पुल, मोटर ट्रांसपोर्ट पुल, आज नेवी का मोटर ट्रांसपोर्ट पुल है। दैट वाज द ओरिजिनल HMS तलवार, जहाँ से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो एक जहाज में क्या हुआ, एक बंदा था RK सिंह बोल के, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू प्रोटेस्ट। उसने क्या अपने लोगों की टोपी नीचे डाल दी, उस पर जम मार के नाचने लग गया कि खाना सब सही नहीं है और मैं नहीं करूँगा। एंड देन ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी अरेस्टेड। जब उसको अरेस्ट हुए थे देखा, तो बाकी के जो इंडियंस बोले कि ये तो सही किया करके ना, दिस गाय वॉज स्टैंडिंग फॉर अस। एंड देन स्टार्टेड द नेवल म्यूटिनी। और वो म्यूटिनी, वो लोग म्यूटिनी बोलते हैं, बट इट वॉज फ्रीडम स्ट्रगल। वो इतनी फैल गई कि हमने ब्रिटिशर्स के 30 शिप्स को कब्जा कर लिया, नेवल सेलर्स ने, बिकॉज ये चंक ऑफ पीपल वेयर अस ना, हमने पूरा कब्जा कर लिया। बोला कि जो करना उखाड़ना उखाड़ो, एंड पूरा ब्रिटिशर्स की फट के हाथ में आ गई। बिकॉज वहाँ जो पुलिस और ये थे, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि नेवी वालों को तुम गोली मारो, तो पुलिस ने मना कर दिया, बोला नहीं ये हमारे भाई है करके, एंड वो इतना पीक पे था। हैड आर पॉलिटिकल पीपल सपोर्टेड,
तो हमारी इंडिपेंडेंस 45 में हो जाती। एंड देन देयर वाज ब्लड शेड। फिर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इनसे अपील किया ये सारों से कि ऐसे मत करो, ऐसा आज़ादी मिलने वाली है। तो इनसे बहुत जाके ये क्या, उन्होंने इन पे विश्वास किया कि ठीक है हमारे नेता ऐसे बोल रहे हैं, और इन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल, सब कुछ सही हो जाए। जैसे ही इन्होंने सरेंडर किया सब अरेस्ट हो गए। तो किसी को कल्याण में जेल में, कल्याण मुलुंड एंड ऑल वेर वेरी फेमस, इन सबको वहाँ पे पकड़ के डाला एंड दे वर ट्रीटेड बैड। सो इट वाज अ ब्रेच ऑफ ट्रस्ट जो बोलते हैं ना। तो सब लोग एकदम डिप्रेस्ड हो गए कि हमारे लोगों ने ही ऐसे कर दिया करके, यू नो। एंड दैट वाज द वेरी फेमस 1945 नेवल अपराइजिंग। वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुई। एंड फिर ब्रिटिशर्स को लगा अब हम ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकते, तो इसे 1950 में दे वर प्लानिंग टू गिव अस इंडिपेंडेंस, एंड दैट एडवांस टू 47 एंड 50 में, इसलिए रिपब्लिक डे हम बोलते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। सो दिस वाज द हिस्ट्री। ओके, अब जब हम 45 के बाद, टू आंसर योर क्वेश्चन, 45 के बाद जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, 47 में आपको इंडिपेंडेंस दे दिया। अब आपके पास इतना समुंदर है, इतना बड़ा, तो नेवी, आपका नेवी आप बोल रहे हो, अब वो नेवी चलाने के लिए देयर शुड बी पीपल, एंड दैट इज़ व्हाई ब्रिटिश का जो बंदा था, ही वाज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फॉर फ्यू इयर्स, ओके, टिल द ट्रांजिशन हैपेंड। एंड वहाँ धीरे 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 करके वी टुक ओवर। तब की गवर्नमेंट ने क्या फनी कर दिया कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को, स्पेशली नेवी को डिफेंसिव फोर्स बना दिया। इसलिए कभी आप देखो, कभी बोलते हैं आर्म फोर्सेस बोलेंगे, कभी डिफेंस फोर्सेस, तो नेवी को बोला नहीं, आप डिफेंस में रहो, आप हमला नहीं करोगे किसी पे, कोई अगर हम पे आएगा तो आप करना। तो 65 का जो वॉर हुआ था, तो जब वी हैड आवर फर्स्ट 62, तो वॉर कितने थे, 1947-48 इंडिया पाकिस्तान, 62 विद चाइना, 65 विद पाकिस्तान, 71 विद पाकिस्तान, 84 विद पाकिस्तान, 99 विद पाकिस्तान, और फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना। इतनी बार भी मार खाने के बाद भी सुधरे नहीं ना, और हर बार मार खा के गए फिर भी मुंह उठा के आते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट हैपेंड, 65 में जो वॉर हुई थी, तो नेवी वाज अ डिफेंसिव फोर्स, नेवी के नाम, जहाज के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं। Pakistan Navy was stronger in 65. Oh. They had submarines before us. अच्छा, you know, you'll be surprised to know. And वो अपने नेवी पे काफ़ी खर्चा कर रहे थे। यहाँ हमने नेवी को डिफेंस फोर्स बना के रख दिया। जब 65 की वॉर हुई, so Pakistan started throwing missiles and everything on us. It was fortunate कि हमें कुछ हुआ नहीं। द्वारका जो जगह है वहाँ पर एक मिसाइल गिरी, और लोग बोलते हैं कि बहुत लोग मरे, लेकिन एक एक्चुअली में एक गाय और एक कुत्ता को लगा था। तो इन देयर हिस्ट्री बुक दे से लॉट ऑफ पीपल डाइड, बट यू नो पुअर काउ एंड डॉग। तो हमने वो कर, तब हमने रियलाइज़ किया कि भैया नेवी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तुम पिट जाओगे करके। एंड जो नेवल चीफ थे 65 में, ही वाज सो फ्यूरियस कि हमें साला तुमने डिफेंसिव फोर्स बना के रखा है, एक बार चांस दे के देखो क्या करेंगे करके। And then unfortunately, fortunately, 71 happened. Okay. And 71 जब हुआ, 71 was one of the, आज तक वर्ल्ड के हिस्ट्री में, that is one war where 93,000 soldiers surrendered, पाकिस्तानी हमें सरेंडर किया। That was the army part, आर्मी का। नेवी के लिए बहुत बड़ा ईयर था 71 में, that's the first time नेवी का पूरा पावर दिखाया, you know। तो हम लोग पूरे 38 ships, submarines, we were in the you know water, जो 99 में भी हुआ था। and then we were at Okha in that region, and पाकिस्तान को भी नहीं, सी रशिया ने हमें 4 मिसाइल बोट्स बेचे थे। रशिया को भी बिलीव नहीं था कि ये ना हमारी बोट है, ये अटैक कर पाएगी करके। बट देन हम लोग तो भारतीय हैं, जुगाड़ू है, हर चीज़ में जुगाड़ लगाते, बिकॉज वो शिप ना एक डिस्टेंस के बाद नहीं जा सकती थी। अच्छा, तो हमने ना वहाँ पर पूरा जुगाड़ लगाया। सो व्हाट वी डिड, वी टोड दैट शिप, टोड है ना, बिना इंजन उसका ये चालू है, दूसरे शिपों ने उसको टो करके वहाँ तक ला के रख दिया। एंड उसके बाद उन्होंने कराची पे अटैक किया। देन एंटायर कराची वाज बर्निंग। 71 पूरा गदर, जो भी ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, सब जल रहे थे पूरे, एंड बैंड बज गए थे उनके। एंड दे वांटेड टू अटैक विक्रांत, तो विक्रांत तो बॉम्बे में ही था, बट वी क्रिएटेड अ फॉल्स सिग्नेचर इन विशाखापट्टनम, एंड दैट इज हाउ दे लॉस्ट गाजी, द वेरी फेमस मूवी ना, एनएस गाजी। तो काफ़ी सारा, तो पाकिस्तान पगला गया था उसमें। एंड देन देयर वाज कोवर्ट ऑपरेशन, ये था कि
जैसे मैंने पहले भी बोला, जब नेवी जाती है तो कंट्री टूट जाती है। लास्ट जो ऑपरेशन हम लोगों ने बात किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहले आर्मी एयरफोर्स देख लेते हैं। जब नेवी एंटर करता है मतलब यू आर वेरी सीरियस, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ वॉर। लोग बोलते हैं सैलरी मिलता है आपको इतना मस्त, यार मरने का कोई सैलरी नहीं देता है ना, बाकी लोग अपने घर जाएंगे या whenever, बट फौजियों का ये नहीं होता, स्पेशली आर्मी गाइज, दे डोंट नो कि वेदर आई विल रीच होम टुडे और नॉट। सो दैट इज व्हाट वी पे फॉर, द प्राइस ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं। वो कोवर्ट ऑपरेशन के तहत वी ट्रेन लॉट ऑफ बांग्लादेशी यूथ। उनका काम ये था, मुक्ति बाहिनी बोल के वेरी फेमस दिस थिंग, बिकॉज दे वर द यूथ हु वर द फ्रीडम फाइटर्स। बांग्लादेश कैसे, इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान एंड देन वेस्ट पाकिस्तान, मोस्टली बंगाली पॉपुलेशन, दोज हु स्पीक। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने वहाँ सपोर्ट किया एंड दैट इज हाउ द बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। सो वो एक ये था। एंड नेवी का फर्स्ट टाइम ऐसे ऑपरेशन देखिए वर्ल्ड ओवर में, प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वन कंट्री इज अटैकिंग, वन नेवी इज अटैकिंग और पूरा पाकिस्तान इज बर्निंग, एंड उसके इसमें लॉट ऑफ नेवल ऑफिसर्स और जो नेवी के लोग थे। सी नेवी में कैसे ना गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल ग्लोरी नहीं है ना, लाइक व्हेन यू कंपेयर टू आर्मी। सो वी नेवी वर्क एज अ टीम, एक जहाज जाती है, वो मारता है या वो डूब जाता है, जो भी है। वी लॉस्ट INS कुकरी इन, वी लॉस्ट सम 180 plus people there, probably more also. So that is a thing which we suffered. And ये पूरा हुआ था 1 दिसंबर और 9 दिसंबर के बीच में, ठीक है, 1 दिसंबर और 9 दिसंबर 1971। उसके बीच आता है 4th दिसंबर एंड दैट इज नेवी डे। सो नेवी डे इज सेलिब्रेटेड कंसिडरिंग ऑल दोज डेज। तो बोला चलो 4th दिसंबर को भी हमने एक अटैक किया था and that is why it is celebrated on this day. So 1971 नेवल हिस्ट्री के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट, बिकॉज वहीं से एवरीथिंग स्टार्टेड फॉर नेवी। एंड आज भी जो ट्रेडिशन एक ट्रेडिशन होता है नेवी के, बहुत सारे ट्रेडिशन, प्रॉब्ली वी हैव टेकन अवे दैट ट्रेडिशन नाउ। जब हमारी जहाज INS कुकरी वाज हिट, जब वो ये गया था तो उसका कैप्टन ने सबको बचाया, बहुत लोगों को, फाइनली गेव हिज लाइफ जैकेट एंड कैप्टन वेंट अलॉन्ग विद द शिप डाउन। तो एक पुराना ट्रेडिशन होता था कि अगर आपका जहाज जा रहा है तो कैप्टन भी जाएगा उसके साथ। यू वुड हैव सीन इन टाइटैनिक ऑल्सो, तो वो एक था। हिज नेम वाज कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। अच्छा, ओके। और अभी दैट ट्रेडिशन, बिकॉज वी लूज समवन हु इज वेरी बोलते हैं ना कि इतना सीख के, इतना ये करके एक वॉरियर वी आर लूजिंग। So that was one thing which happened in 1971. He was also Mahavir Chakra decorated. So ये legacy थी 71 की. Roll in a swank way, that's how we roll.